चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बंगाल के मंत्री बोले हम बहुसंख्यक बनेंगे, न्याय के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। बीजेपी बोली ये सरिया कानून की तरफ इशारा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम के एक बयान पर विवाद हो गया है। दरअसल दोस्तों, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिरहाद ने कहा कि आज मुस्लिम भले ही अल्पसंख्यक हो, लेकिन समय आएगा जब हम भी बहुसंख्यक होंगे, हमें न्याय के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। फिरहाद के इस बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने हकीम के बयान की आलोचना की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेगी। सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए। 26 विधायकों के टिकट काटे, 4 की सीट बदली। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट आ गई है। इसमें 38 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी कि कुल 25 दिनों में कुल मिलाकर 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। दोस्तों, इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली मोदी के भाषण ने बोर कर दिया, कुछ भी नया नहीं था। नड्डा हाथ मल रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री ने देखा तो सुनने की एक्टिंग करने लगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाम को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बोरिंग बताया। प्रियंका गांधी का कहना था कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी नया या फिर रचनात्मक नहीं कहा, उन्होंने मुझे बोर कर दिया। दशकों बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं स्कूल के मैथ्स के डबल पीरियड में बैठी हूं। प्रियंका गांधी बोली कि नड्डा जी भी हाथ मल रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनको देखा तो वे ऐसी एक्टिंग करने लगे कि वे भी उन्हें सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर छू रहे थे। पीछे बैठे पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे कि वे सोने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना में नाराजगी। डिप्टी लीडर नरेंद्र भोडेकर ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, शिवसेना के विदर्भ समन्वयक और उपनेता नरेंद्र भोडेकर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। भोडेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भंडारा से विधायक के रूप में चुने गए थे। दरअसल दोस्तों, भोडेकर के इस्तीफे देने के पीछे मुख्य कारण उन्हें नए कैबिनेट में शामिल न किया जाना माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 4 हुए गिरफ्तार। 170 लोगों पर दर्ज हुआ था मामला। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में जांच एजेंसियों ने हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर उत्तरी जिले सुनामगंज में एक मंदिर और हिंदुओं के घरों व दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में 13 नामजद और 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुनामगंज जिले में 3 दिसंबर को एक फेसबुक पोस्ट के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। हालांकि विवाद के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा फैल गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन में ढल्लेवाल का 20 दिन से आमरण अनशन है जारी। हालत हो गई है गंभीर, केंद्रीय अफसर मिलने पहुंचे। कल मोदी ने अमित शाह, शिवराज सिंह के साथ मीटिंग भी की थी। जी हां दोस्तों, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में 20 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल से रविवार को केंद्रीय गृह निर्देशक मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के साथ वे खनौरी बॉर्डर पहुंचे। मीटिंग के बाद मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसानों की मांगों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने केंद्र की तरफ से वार्ता के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ढल्लेवाल की डॉक्टरी मदद के आदेश दिए थे। वहीं दोस्तों, गत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर हुई गिरफ्तार। कॉन्सर्ट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। 2 साथी म्यूजिशियन भी हो गए अरेस्ट। जी हां दोस्तों, ईरान में एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब नहीं पहनने के आरोप में महिला सिंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला सिंगर का नाम परस्तु अहमदी है। महिला ने बुधवार 11 दिसंबर को यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में अहमदी स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना गा रही थी। वीडियो अपलोड होने के बाद गुरुवार को एक कोर्ट में अहमदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद शनिवार को परस्तु अहमदी को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
गाबा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 400 के पार, हेड और स्मिथ ने शतकीय पारियां खेली, बुमराह ने 5 विकेट झटके। जी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने गाबा टेस्ट में भारत के खिलाफ मजबूत शुरुआत की है। टीम ने मुकाबले के दूसरे दिन रविवार को अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए हैं। स्टंप्स पर विकेटकीपर एलेक्स केरी 45 और मिचेल स्टोक 20 रन पर नाबाद लौटे। ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में होस्ट टीम ने 28 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर से खेलना शुरू किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से स्टीव स्मिथ ने 101 और ट्रेविस हेड ने 152 रन की शतकीय पारियां खेली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैंगो के फाउंडर इशाक इंडिंग की एक्सीडेंट में हुई मौत। हाइकिंग के दौरान चट्टान से फिसले थे। यूरोप के सबसे बड़े फैशन ग्रुप्स में से एक है मैंगो। जी हां दोस्तों, स्पेनिश क्लोथिंग रिटेलर मैंगो के फाउंडर इशाक इंडिक की शनिवार को एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह 71 साल के थे। स्पेनिश मीडिया के अनुसार इंडिक की मौत बार्सिलोना के पास अपने परिवार के साथ हाइकिंग के दौरान गिरने से हुई। दरअसल दोस्तों, एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि बार्सिलोना के पास मोंटसेराट गुफाओं में रिश्तेदारों के साथ हाइकिंग के दौरान इशाक इंडिक फिसल गए और चट्टान से 100 मीटर से ज्यादा नीचे गिर गए। एल पेस अखबार ने कहा कि इंडिक का बेटा दुर्घटना स्थल पर था और पुलिस को दोपहर करीब 1 बजे बुलाया गया। एक हेलीकॉप्टर और स्पेशलाइज्ड माउंटेन यूनिट को घटनास्थल पर भेजा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीरज की ओलंपिक जर्सी वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में शामिल। पेरिस में सिल्वर मेडल जीता, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड अपने नाम किया था। जी दोस्तों, भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की पेरिस ओलंपिक वाली जर्सी वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में शामिल की गई है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने अगस्त में खत्म हुए पेरिस ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने 89.45 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। दोस्तों, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले वे भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा से पहले पहलवान सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिद्धू ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले का हुआ एनकाउंटर। मेरठ में दरोगा की पिस्टल छीनकर गाड़ी से कूदा, पुलिस ने पैर में गोली मारी। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान किडनैप मामले में गिरफ्तार अर्जुन कर्णवाल ने रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय वह दरोगा की पिस्टल छीनकर गाड़ी से कूद गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। अर्जुन को पुलिस ने शनिवार रात पकड़ा था। उसके पास से किडनैप में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार, 2 लाख रुपए और फिरौती में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का लगा आरोप। एक्शन बटालियन का इस्तेमाल कर लोगों को यातनाएं दी, ऐसे 3500 मामले। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश में जबरन लोगों को गायब करने का आरोप लगा है। अंतरिम सरकार के जांच आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में शामिल रही। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जबरन गुमशुदगी के ऐसे 3500 मामले हैं जिनमें हसीना शामिल थी। इसे लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बयान भी जारी किया है। दरअसल दोस्तों, हसीना के अलावा उनके डिफेंस एडवाइजर तारिक अहमद सिद्दीकी, टेलीकम्युनिकेशन के पूर्व डायरेक्टर जियाउल अहसान और कई पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना ने बताया एक्टर्स से क्यों मिलते हैं प्रधानमंत्री। एक्ट्रेस बोली, फिल्म इंडस्ट्री अनाथ है, इसे गाइडेंस की काफी जरूरत है। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के बॉलीवुड सेलेब से मिलने और इंडस्ट्री के लोगों से टच में रहने के बारे में बताया। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे गाइडेंस की काफी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर उन्हें गाइड करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप की लाइब्रेरी को $15 मिलियन देगा एबीसी न्यूज। चैनल के एंकर ने रेप का दोषी बताया था, अब वकील की फीस भी भरनी होगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी लाइब्रेरी को न्यूज चैनल एबीसी न्यूज ने $15 मिलियन देने पर सहमति जता दी है। ट्रंप ने एबीसी न्यूज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एबीसी न्यूज के एंकर जॉर्ज स्टेफानोपोलोस ने लाइव टीवी पर दावा किया था कि ट्रंप को लेखिका ई जीन कैरोल के साथ बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया था। जॉर्ज ने यह दावा 10 मार्च को अपने शो दिस वीक में किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 2 मिनट में बनने वाली मैगी पर महंगाई की पड़ गई है मार। 1 जनवरी से हो सकती है महंगी, स्विट्जरलैंड के इस फैसले का पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, 2 मिनट में बनने वाली मैगी अब महंगी हो सकती है। अगले साल जनवरी से मैगी की कीमत बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों, मैगी की कीमत में यह तेजी भारत सिंगापुर के बीच रिश्तों में आई उस खटास के बाद आई है। दरअसल दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ 1994 में हुए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA किया था, जिसके तहत मोस्ट फेवर्ड नेशंस यानी कि
MFN क्लोज को 1 जनवरी 2025 से सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले साल 2022 में भी मैगी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी। ऐसा होने पर 2 मिनट में बनने वाली आपकी मैगी अब और ज्यादा महंगी हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेलीकॉप्टर से जयपुर जोधपुर पहुंचाए गए हार्ट, किडनी और फेफड़े। ब्रेन डेड युवक के 8 अंग डोनेट किए, बचाई 3 जिंदगियां, झगड़े में लगी थी चोट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 3 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर ने झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर में हार्ट, किडनी और लीवर पहुंचाए। अंग सुरक्षित रहे, इसलिए जयपुर के SMS हॉस्पिटल और जोधपुर एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। दरअसल दोस्तों 10 दिसंबर को झालावाड़ के एक युवक विष्णु, जिसकी उम्र 33 वर्ष है, को SRG हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। विष्णु का झगड़ा हुआ था और उसे सिर में चोट लगी थी। सिर के ऑपरेशन के बाद भी 13 दिसंबर को वह ब्रेन डेड हो गया था। इसके बाद परिजनों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन दे दी थी।